एग्जाम का नाम सुनते ही क्या दिल की धड़कन बढ़ जाती है, थोड़ी टेंशन होती है। तो आज हम इसी तनाव को दूर करने और तैयारी को आसान बनाने के लिए एक साइंटिफिक तरीका समझने वाले हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये हम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स की कहानी जैसी लगती है। एक तरफ सिलेबस का पहाड़ और दूसरी तरफ वक्त की जबरदस्त कमी। ये एहसास अकेला और थोड़ा हताश कर सकता है, पर यकीन मानिए इस चुनौती से लगभग हर कोई गुजरता है। अगर देखा जाए तो एग्जाम की तैयारी में 3 सबसे बड़ी मुश्किलें आती हैं। पहली, सिलेबस इतना ज्यादा कि लगता है खत्म ही नहीं होगा। दूसरी, बड़ी मेहनत से कुछ पढ़ा और कुछ दिन बाद भूल गए। और तीसरी, वो दिमाग में लगातार चलने वाले नेगेटिव ख्याल जो हमें कुछ करने ही नहीं देते। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम इन सभी प्रॉब्लम्स का हल एक ठोस प्लान के साथ करेंगे। हम जानेंगे कि ये 80-20 ब्लूप्रिंट क्या है, सीखेंगे विजुअलाइजेशन मेथड और निपटेंगे उस क्या होगा अगर वाली सोच से। और हाँ, आखिर में हम उस एक चीज के बारे में भी बात करेंगे जो इन सबको कामयाब बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कदम से, 80-20 ब्लूप्रिंट। ये एक बड़ा ही दिलचस्प आइडिया है जो सिखाता है कि कैसे कम पढ़कर भी बेहतर नतीजे लाए जा सकते हैं। हम सब ने शायद ये गलती कभी ना कभी की है। ढेर सारी किताबें, नोट्स सब इकट्ठा कर लिया ये सोच करके इससे ज्यादा नंबर आएंगे। पर असली रणनीति ठीक इसके उल्टी है, कम चीजों पर पूरा ध्यान लगाना। और यहीं पर काम आता है 80-20 नियम। ये रूल कहता है कि किसी भी एग्जाम में लगभग 80% सवाल सिलेबस के सिर्फ 20% हिस्से से ही आते हैं। मतलब हमें बस उस सबसे जरूरी 20% हिस्से को पहचानना है। विश्वास नहीं हो रहा? सुनिए, एक स्टूडेंट की ये सच्ची कहानी है जिसने बोर्ड एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले सिर्फ सबसे जरूरी टॉपिक्स को पढ़कर 93% स्कोर किया। तो हाँ, ये स्ट्रैटेजी वाकई काम करती है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम की, याददाश्त। हमारा दूसरा कदम है विजुअलाइजेशन मेथड। ये दिमाग के विज्ञान पर आधारित एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। देखिए, साइंस कहता है कि रट्टा मारने से जानकारी हमारे दिमाग के शॉर्ट टर्म हिस्से में जाती है, जो टेंशन में एग्जाम हॉल में आसानी से धोखा दे सकती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं और उसे बोलकर समझाते हैं, तो वो सीधी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, जो हमेशा हमारा साथ देती है। और इसे करना बहुत बहुत आसान है। पहले कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर रटने के बजाय उसे अपने शब्दों में जोर से समझाइए। और जब बोलें तो अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी और को सिखा रहे हों। पता है ये तरीका इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये हमारे दिमाग के सीखने के नेचुरल तरीके से मेल खाता है। जब हम बोलने के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ब्रेन जानकारी को बहुत तेजी से और मजबूती से पकड़ता है। अब आते हैं सबसे बड़ी चुनौती पर, दिमाग की लड़ाई। हमारा तीसरा कदम हमें उन क्या होगा अगर वाले ख्यालों से लड़ना सिखाएगा जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो एक लड़का है राहुल, जिसे रात में एक पार्टी में जाना है। वो अपनी कार निकालने वाला होता है, तभी उसके पापा पूछते हैं, बेटा क्या होगा अगर कार का एक्सीडेंट हो गया तो? ये थी चिंता की पहली लहर। राहुल कहता है कोई बात नहीं, मैं स्कूटर ले जाता हूं। इस पर उसके पापा कहते हैं, और अगर स्कूटर का टायर फट गया और तुम गिर गए तो? अब चिंता थोड़ी और बढ़ जाती है। अब हार कर राहुल कहता है कि वो पैदल चला जाएगा। और तब उसके पापा का आखिरी बिल्कुल बेतुका डर सामने आता है, और अगर तुम्हें चलते चलते किसी ने किडनैप कर लिया तो? अब इस कहानी का असली मतलब समझिए। वो जो चिंतित पिता हैं वो कोई और नहीं बल्कि एग्जाम से पहले हमारे अपने मन की आवाज है। वही आवाज जो कहती है क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, या क्या होगा अगर अच्छे नंबर नहीं आए। ये वही बेबुनियाद डर है जो हमें जकड़ लेता है। तो इस आवाज से लड़ें कैसे? इसका उपाय बहुत ही सिंपल है। जब भी मन में ऐसे ख्याल आएं, एक कागज और पेन उठाइए और अपने सारे डरों को लिख डालिए। जब आप उन्हें कागज पर देखते हैं ना, तो उनकी ताकत अपने आप कम हो जाती है। आपको एहसास होता है कि ये तो सिर्फ दिमाग में चल रहे ख्याल हैं, हकीकत नहीं। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आपका एक्शन प्लान यहां है, लेकिन इसमें कामयाबी के लिए एक आखिरी सबसे जरूरी चीज भी शामिल है। प्लान एकदम सीधा है। पहला, 80-20 ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके सबसे जरूरी टॉपिक्स पर फोकस करें। दूसरा, जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए विजुअलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करें। और तीसरा, ओवरथिंकिंग को काबू करने के लिए अपने डरों को लिखें। लेकिन ये सभी पावरफुल रणनीतियां, ये सब बेकार हैं अगर एक जरूरी चीज गायब हो,
एक ऐसी चीज जिसके बिना कुछ भी काम नहीं करता। और वो सबसे जरूरी चीज है हार्ड वर्क, यानी कड़ी मेहनत। कोई भी स्मार्ट तरीका या कोई भी ट्रिक कभी भी मेहनत की जगह नहीं ले सकती। ये रणनीतियां सिर्फ आपकी मेहनत को सही दिशा देती हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो प्लान अब तैयार है, तरीके भी साफ हैं। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या इसके लिए कमिटमेंट है? और इसका जवाब सिर्फ आपके अंदर है।